काफ़ी भारी है. Thank you sir. Bye bye. Okay, I like unbox it first. Sir, Caesar है? Got it. Prodigal son returns. The prodigal son returns. This is my very first laptop जिससे मैंने एडिटिंग शुरू करी थी. लाइफ में कोई भी चीज़ आप जब पहली बार करते हो ना, उसका मज़ा ही अलग होता है, उसका एसेंस ही अलग होता है. पहली जॉब, पहला सोलो ट्रैवल, पहला घर, पहली गाड़ी, पहली शादी, पहला बच्चा, सब कुछ पहला इज़ ऑलवेज अमेजिंग. एंड उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है. Did I actually said पहली शादी? और मैं उस पहले मोमेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे धरती माँ कुदरत तक आपको अलाउ नहीं करता है, जिस कारण से मेरे कान बंद हैं 2 दिन से. मैं उस पहले एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ. ये सब शुरू हुआ संडे के दिन से. आज थर्सडे है. 4 दिन पहले मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मुझे ट्रैवल करना है और मैंने डिसाइड किया कि मैं मैंगलोर जाऊंगा. मैंगलोर की टिकट चेक करी, सब कुछ चेक किया. ट्रेन्स अवेलेबल नहीं थी, बसेस अवेलेबल नहीं थी. सारी ट्रेनें और बसें रात में चलती थी. और समहाउ मैंने डिसाइड किया लेट्स डू अ टैक्सी. अच्छा खासा अमाउंट देके मैंने एक टैक्सी करी, एक अमेजिंग सा ट्रिप किया. रास्ते में भगवान के गाने एंजॉय किए, अमेजिंग गाने एंजॉय किए. ड्राइवर भैया से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई. मैं भी सोचा था जब आप बोल रहे थे ना, हाँ, ब्लॉग करना शुरू करने की. एंड आई रीच मैंगलोर. Hello G, very good evening. This is Mangalore day 1. This city looks amazing. मैंगलोर मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, ज़्यादा कुछ करने को नहीं था वहाँ पे. मैं अकेला घूम रहा था. लेकिन मैंगलोर के घर, हाय हाय हाय, मैंगलोर के घर बहुत अमेजिंग है. मैंगलोर पता है ऐसी जगह है, मैंगलोर इज़ रिटायरमेंट प्लेस. जब आप शाम हो जाती है ना, तो शाम को सारे जितने भी घर हैं वहाँ पे सब लोग बाहर आ जाते हैं अपने पौधों को पानी देने के लिए. घर इतना सा है और उनका जो एरिया है वो इतना ज़्यादा बड़ा है. एंड लिटरली क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आराम से खेल सकते हैं. अमेजिंग प्लेस. मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैं शायद रिटायर होने के बाद वहीं जाऊँ. मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था यार घर लेना है यार. यहाँ तो जेब में पैसे नहीं है लेकिन घर लेना है. रात को मेरे ऑफिस के दोस्त आए थे. उन लोगों के साथ बैठ के मैं ऐसी बातचीत कर रहा था. मैंने अपने दोस्त को बोला यार यहाँ पे एक स्कूबा डाइविंग होती है. आउट ऑफ नोवेयर एक रैंडम थॉट आया, क्योंकि कुछ महीनों पहले देखा था कि मणिपाल में स्कूबा डाइविंग होती है. तो मैंने सोचा यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे होगी तो कर लेंगे. मैंने अपने दोस्त से पूछा, उसने मुझे पता करके बताया कि हाँ, मैंगलोर में स्कूबा डाइविंग होती है. मैंगलोर से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है कापू करके, वहाँ पे तू जा सकता है और स्कूबा डाइविंग कर सकता है. और मैंने इंटरनेट पे चेक किया, कुछ कॉल्स किए, जहाँ पे पता चला कि काबू में नहीं होती है. उन्होंने कहा 160 किलोमीटर दूर एक जगह है मुर्देश्वर, वहाँ पे होती है. काफ़ी अच्छी होती. प्राइसेस भी कम बताए उसने यार, 3,500 रुपये में करा दी. जहाँ पे ये वाला मुझे कापू वाला बोल रहा था मैं 5,500 रुपये लूँगा. मैंने कहा यार 2,000 रुपये बच रहे हैं, चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं, एक बार देख लेते हैं. इवेंचुअली हो ही जाएगी, वो सेम ही पड़ने वाला है अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो. और मेरी एक फ्रेंड है ऑफिस की जिसने मुझे 2 हफ्ते पहले सजेस्ट किया था मुर्देश्वर एक जगह है, वहाँ पे अनमोल जाना. इफ़ यू लाइक शिवा के टेम्पल्स एंड ऑल, तो दिस इज़ योर काइंड ऑफ प्लेस. और मैंने देखी थी, मैंने कहा था हाँ चले जाऊँगा. और भगवान बुलाता है तो फिर बुला ही लेता है, बिल्कुल है. तो फिर ऐसे शुरू हुआ हमारा मुर्देश्वर का ट्रिप. रात के 2 बजे की ट्रेन थी. मैं पहुंचा स्टेशन और 3 घंटे में मैं पहुंचा मुर्देश्वर. हाँ बोलो भैया, गंगावती मुर्देश्वर चलेंगे? मेरे स्कूबा डाइवर के इंस्ट्रक्टर ने बोला तुम्हें सुबह 8:30 बजे पहुंचना है लोकेशन पे, लेकिन मैं पहुंच गया था मुर्देश्वर सुबह 5 बजे.
5 बजे से 3 घंटे में क्या करता, तो मैंने सोचा एक जगह ले ली जाए जहाँ थोड़ा स्टे कर लेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएंगे। तो वहाँ हमने एक जगह ली। मुझे उस जगह का नाम तो याद नहीं है, लेकिन डिसेंट, गुड इनफ प्लेस। बट मुर्देश्वर क्या जगह यार। इतना बड़ा स्टैचू की वाइड एंगल से नहीं आ रहा। और मैं जब बीच में पहुंचा, वेदर रिपोर्ट क्लीन। तो अनमोल जी 0 एक्सपीरियंस के साथ बोट पे चढ़ जाते हैं। मतलब मुझे नहीं पता था कि वो इतनी दूर ले जाएंगे। उन्होंने हमें बोट में बिठाया और बोट से ऑलमोस्ट 1 घंटे ड्राइव करके हम लोग किसी आइलैंड पे गए। और उस आइलैंड तक पहुंचने से पहले मेरे साथ कुछ दो एक फैमिलीज थी, उनके बच्चों ने वहां पे उल्टियों की धार लगा दी थी लिटरली। जितने भी बोट में लोग थे ना, जितने भी नए बोट में लोग थे, जो भी पैसेंजर्स थे, वो थोड़ा कर रहे थे वियर्ड फील। मैं डिनाई नहीं करूंगा, मैं भी वैसा फील कर रहा था कि मेरे को भी उल्टी हो जाएगी, लेकिन ठीक है पहुंच गए। और फिर वहां पे जाके जब मैंने वो टापू देखा ना यार, तो मैंने कहा भाई ये तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला सीन है गाइस। I was so happy. I was so happy. And then प्रोसेस शुरू होती है, एक एक करके सबको बिठाना शुरू करते हैं, सबको टैंक, ऑक्सीजन टैंक, वो बिल्कुल गियर अप करना शुरू करते हैं। बिल्कुल आयरन मैन वाली फीलिंग आ रही थी कि मतलब अब तो तैयार हो रहे हैं। एंड फिर उसके बाद मुझे बोला जाता है कि अनमोल आ जाइए। मैं बैठा और उन्होंने धीरे धीरे करके सब कुछ लॉकअप करना शुरू किया, टेस्टिंग करी ऑक्सीजन टैंक की, सब कुछ किया। मुझे बोला कि बाहर आओ। और वो लोग इतनी स्पीड में कर रहे थे क्योंकि उनकी रोज़ की आदत है। मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मैं बहुत मतलब वो मुझे आगे आगे पुश कर रहे हो, मैं पीछे पीछे हो रहा हूँ, क्योंकि पहली बार एक तो तैरना भी नहीं आता है और डर लग रहा है जम के। और वो बोल रहे हैं चलो चलो कुछ नहीं होगा। तो मैं गया और ये बोट है और बोट के कॉर्नर पे लाइन पे जाके मुझे बिठा दिया। टैंक पीछे लटका हुआ है और मैं ऐसे करके, तो टैंक पीछे लटका है, ये यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। बस उन्होंने ऐसे धक्का दे दिया और मैं पानी के साथ साथ जाके ऐसे गिरा हूँ अंदर। और मैंने कहा भाई अब तो मौत हो गई मेरी। फिर उसके बाद उसने मुझे पकड़ा, संभाला। मतलब जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे काफ़ी हेल्पफुल थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो बंदे ने बहुत सुनी, बहुत समझी और मेरे गलत दिए हुए, क्योंकि वहाँ पे कुछ साइंस होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर आप बात नहीं कर सकते, तो कुछ साइंस होते हैं कि दिस इज़ ओके, दिस इज़ ऊपर ले चलो, ये नीचे ले चलो, प्रॉब्लम है। तो ये 3-4 कुछ साइंस बताए थे उन्होंने। फिर उन्होंने बोला चलो नीचे चलते हैं। तो मैं नीचे जाने लगे। अब जाते 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 तो मैं घबरा रहा था, मतलब मैं झटपटा रहा था बहुत ज़्यादा। कभी मुंह में पानी आ जा रहा है, तो ना मास्क के अंदर भी कभी कभी पानी जम जाता है, तो मास्क के ऊपर, माथे के ऊपर रख के, आपकी नोज तो ब्लॉक रहती है, तो वहां से जोर से हवा ब्लो करनी होती है ताकि जितना भी पानी अंदर मास्क के अंदर जमा हुआ है वो पूरा का पूरा निकल जाए। मैं उससे परेशान, सांस मुंह से लेनी उससे परेशान, कभी मुंह में पानी आ जा रहा है सॉल्ट वाटर, उससे परेशान। और एक तो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा, झटपटाहट हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। जैसे तैसे मैंने कहा चलो। फिर थोड़ा जाके उसका साथ था, मैं थोड़ा सेटल हुआ और फिर वहाँ से शुरू हुई जर्नी।
उस जगह पे था जहाँ पे मैं इनवाइटेड नहीं था। मतलब अगर देखा जाए तो कुदरत हमें अलाउ ही नहीं करता है कि हम उस जगह तक पहुँच जाएं, और हम ह्यूमंस ने फिगर आउट कर लिया है कि वहाँ कैसे जाते हैं। समंदर के अंदर का जीवन अमेजिंग। मछलियाँ मेरे इतने पास हैं, मैं उनके घर में आया हूँ, बड़ी बड़ी नीली कलर की मछलियाँ, ऑक्टोपस देखे मैंने। और फिर ना एक गुफा टाइप की थी, मैंने भैया इसके अंदर चलो, मैंने कहा इसके अंदर डालो आप गाड़ी। तो वो ना मेरे पीछे पकड़े हुए थे यहाँ से, मतलब जो मेरा पूरा टैंक लगा हुआ था, तो वहाँ से वो मुझे पुश कर रहे थे। तो फिर मैं तो पूरे टाइम 24/7 साथ में थे। तो उन्होंने जाने से पहले मुझसे पूछा था कि फर्स्ट टाइम ड्राइवर ना, मैंने कहा हाँ फर्स्ट टाइम ड्राइवर। अब क्या हुआ, ऊपर ले आए मुझे कि चलो अब तुम्हारा हो गया है टाइम, अब ऊपर आ जाओ। उसने मुझसे पूछा कैसा लगा, मैंने कहा दिस मोमेंट इज़ द मोस्ट सरियल मोमेंट। और मैंने कहा यार एक बार और चलोगे क्या प्लीज़। उसने कहा चल। पानी के अंदर ना एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे ना इस सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। अब उन्होंने कहा चलो नीचे चलते हैं। अब हम नीचे गए और एकदम से एयर प्रेशर बढ़ा तो मेरे कानों में प्रॉब्लम हुई। तो ये वाला कान तो ओके था, ये वाले कान में प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत तेज़ दर्द हो रहा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, इसमें मतलब दिस इज़ ओके, दिस इज़ नॉट ओके। तो फिर उसने जैसे तैसे करके मुझे सही किया और फिर उसने मुझे एक्सपीरियंस करवाया। और वो जर्नी मैं ये वीडियो पे कहना चाहूँगा, अगर आपने स्कूबा डाइविंग नहीं करी है तो एक बार ज़िंदगी में ज़रूर करना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ज़िंदगी बदल लेने वाला एक्सपीरियंस है। ये मेरे साथ पहली बार हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं स्कूबा डाइविंग करूँगा। काफ़ी सारे हिकअप्स आए, लगा पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा, लेकिन कर लिया। और ज़िंदगी में यार कुछ स्पॉन्टेनियस प्लान्स कर लेने चाहिए और बहुत खुशी होती है कि हाँ मैंने कर लिया, क्योंकि पार्टीज़ और इन्जॉयमेंट और वो सब तो हम करते ही रहते हैं। शायद अपने आप को उस जगह रखना या उस जगह तक पहुँचाना जहाँ पे आप अपने आप को एक नए नज़रिए से, ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर पाओ, शायद वो लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ऐड करता है। इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और ये मैं इस वीडियो के थ्रू, इस मेमोरी के थ्रू, अपने कैमरा के थ्रू कैद करके रख रहा हूँ। बाय बाय गाइस, अनमोल आउट, पीस। लैपटॉप आ गया, लैपटॉप सेटअप करें ज़रा। तेरी मेरी कहानी यार ये दिखाना पड़ता है, जा रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे हैं, अभी बैठेंगे।